राम जी कह रहे हैं कि सेवक के घर में अगर स्वामी आ जाए तो मंगल मूले अमंगल दमनो, समस्त मंगलों का मूल होता है। अगर गुरु के चरण घर में पड़ जाए तो मंगलों का मूल होता है और अमंगलों का नाश हो जाता है। इसलिए आप जो आए वो भी बढ़िया ही हो गया। तब वशिष्ठ जी ने कहा काम की बातें सुनो। राम, राजा तुम्हारा अभिषेक करना चाहते हैं। राम जी को पता तो था, लेकिन फिर भी गुरु जी ने कहा राजा तुम्हारा अभिषेक करेंगे कल, तुम्हें युवराज बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम आज से ही संयम मित्र हो। जो विधि कुशल निभावे काजू, जो भगवान विधि पूर्वक कार्य को निभा दे, कार्य में कोई विघ्न ना आए, ऐसा करके तुम। गुरुजी इतना कहकर चले गए और राम जी जब किनारे गए तो उदास हो गए। सीता ने पूछा स्वामी क्या हो गया? आपको विश्वास नहीं होगा, राम जी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। राम जी, सीता ने कहा स्वामी लोग तो खुश होते हैं जब राजा बनते हैं, तुम क्यों रो रहे हो? राम जी से सीता प्रश्न कर रही है कि जब राजगद्दी पर बैठते हैं तो लोग तो प्रसन्न होते हैं, तुम्हारी आंखों में आंसू का कारण क्या है? राम जी ने कहा जन में एक संग सब भाई। ए सीता, मेरे मन में एक बात आ रही है कि हम चारों के चारों भाई एक साथ हमने जन्म लिया, एक साथ हमारे विद्या, खेल, शादी, भोजन शयन कीन लड़काई, हमने भोजन शयन लड़काई एक साथ किया, तो आज मुझे अकेले राजगद्दी पर क्यों बिठाया जा रहा है? वाह मेरे राम, आज मुझे अकेले राजगद्दी पर क्यों बिठा रहे हैं? चारों भाइयों को क्यों नहीं बिठा रहे? सीता ने कहा स्वामी ऐसा नहीं होता, राजगद्दी पर तो एक को ही बैठना पड़ता है, चारों नहीं बैठ सकते, चारों नहीं बैठ सकते राजगद्दी पर, एक बैठता है। तो बोले ठीक है, अगर एक बैठता है, विमल वंश यह अनुचित एक बंधु विहाई बड़ही अभिषेक, बंधु विहाय बड़ही अभिषेक। तीन भाई को छोड़कर एक भाई को राजगद्दी पर बिठा रहे हैं। बाजही बाजना विविध विमाना, बाहर बाजे बाजने लगे, सुना, ढोल बजने लगे, पतंग लग गए, तोरण लग गए, तैयारियां हो गई, फूल सजने लगे, सारे अयोध्या के लोग खुश हो गए। सब लोग जो नगर के लोग हैं वो सोच रहे हैं राम जी बैठेंगे, राम जी के बगल में सीता जी बैठेगी, आहा हमारे राम अब राजा राम होंगे, हमारे राम राजा होंगे, हमारे ईश्वर राम होंगे। कनक सिंहासन सिय समेता बैठे ही शंभु होई चित चेता, बैठे ही राम
कोई चीत जेठा। लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। कौन थे वो लोग? जिनको अच्छा नहीं लगा वो लोग कौन थे? देवता लोग। उन्होंने सोचा राम जी अगर गद्दी पर बैठ गए तो रावण को कौन मारेगा? चेंज नहीं होगा तो वैशाली कैसे पहुंचेंगे? वहां का रूट अलग है ना। तीन ही सुहाई न अवध बधावा। अयोध्या के जब बाजे बज रहे थे कि राम जी राजगद्दी पर बैठेंगे तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। और जब उनको अच्छा नहीं लग रहा था देवताओं को, तो वो सरस्वती के पास गए और सरस्वती माता कहने लगी। सरस्वती माता ने कहा क्या बात है? देवताओं ने कहा कि राम जी राजगद्दी पर नहीं बैठने चाहिए। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मां तू करई सोई आजू। हे सरस्वती मां, देवता लोग कह रहे हे सरस्वती मां इतना कर लो, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मां तू करई सुवाज। राम जाई बन राज तजी, होई सकल सुर काज। अब चेंज होई सकल सुर काज। देवताओं के काम हो जाए, देवताओं का कार्य हो जाए। ऐसा कुछ करो देवताओं का कार्य सिद्ध हो जाए। सरस्वती ने कहा देखा, देवता हो तुम देवता, लेकिन सोच देखो अपनी। सोच से व्यक्ति महान होता है। सोच देखो जरा। ऊंच निवास नीच करतूती। निवास तो ऊंचा है और करतूत कैसी है? जैसे बोलते हैं ना कि ऊंचा ऊंची दुकान, क्या गीले पकवान। ऊंची दुकान गीले पकवान, फीके पकवान। वही वाली बात, ऊंच निवास नीच करतूती। करतूत नीची है। देख न सकहीं पराई विभूति, तो उसको पीछे करना चाहते हैं। ये हमारे देश की रीति है, भारत की नहीं विश्व में है। और विदेशों में तो ये है कि दूसरे से कोई मतलब नहीं किसी को। विदेशों में दूसरे से कोई मतलब नहीं किसी को, लेकिन इंडिया में पड़ोसी का टीवी आ जाए वो बड़ा मुश्किल है। और पड़ोसी भी चालाक कम नहीं, आधा किलो लड्डू का डब्बा ले, मैं टीवी ले आया। तो मेरे भाई, ऊंच निवास नीच करतूती, देखी न सकई पराई विभूति। ये सरस्वती ने कहा कि तुम लोगों का निवास तो बड़ा ऊंचा है, लेकिन सोच देखो, राम जी राजगद्दी पर बैठ रहे तो तुम्हारा क्या कर रहे? बैठने दो राम जी को। बोले तुम बैठना नहीं दे रहे हो। देवताओं ने कहा महाराज रावण को मारना है। बोले कुछ